अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आपको पता है जब हमने परसों ऑनलाइन क्लास दी थी तो मैंने आपको ट्रायंगल्स का इंट्रो बताया था और मैंने आपको एग्जाम बोली थी एक 6.1 दैट इज साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अब आज हम 6.1 जो है थ्योरम, वो एग्जाम था, अब हम थ्योरम पढ़ेंगे। तो आज जो है थ्योरम 6.1 that is angle side angle congruence rule। अब स्टेटमेंट पहले, two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of the other triangle। आज हमें एक थ्योरम प्रूव करनी है दैट इज एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। हमें ये चीजें गिवन है, स्टेटमेंट में जो चीजें मैंने लिखी वो चीजें हमें गिवन है, दैट मीन्स वो हमें वहां से बोला गया है। दो ट्रायंगल्स हम तब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अगर उनके दो एंगल्स, हमें ये प्रूव करना है कि दो ट्रायंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अगर उनके दो एंगल्स और उनके जो बीच वाली साइड होगी वो किसी दूसरे एंगल के दो एंगल्स और जो बीच वाली साइड होगी उसके बराबर हो। तो पहले हम प्रूफ में क्या करेंगे, अगर हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, पहले हमने लिया ए बी सी, ठीक है, उसके बाद डी ई एफ। अब हम पहले क्या करेंगे, गिवन में लिखेंगे। प्रूफ में पहला पार्ट आता है गिवन। गिवन में हम क्या लिखेंगे, वी आर गिवन टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ। ये दो ट्रायंगल्स हमें गिवन है और हमें क्या गिवन है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। अगर आप देखोगे हमें बोला है टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, दैट मीन्स अगर ये और ये एंगल, हमें और एक चीज दी गई है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ और इंक्लूडेड साइड मीन्स जो इनके बीच में ये वाली साइड आ रही है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दैट इज बी सी इज इक्वल टू ई एफ। इतना हमें दिया है। हमें दो ट्रायंगल्स दिए हैं और हमें बोला गया है इनके दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड इक्वल है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ और जो इनके बीच में साइड है बी सी और ई एफ, ये भी इक्वल है। अब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। पहले इसमें दो केसेस लेंगे। पहले हम लेट करेंगे दिस ए बी साइड इज इक्वल टू दिस डी ई और केस सेकेंड में हम क्या करेंगे, लेट अस इफ पॉसिबल दिस ए बी इज नॉट इक्वल टू डी ई। पहले हम केस फर्स्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम केस सेकेंड पे जाएंगे। पहले आप केस फर्स्ट को समझो। केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, लेट ए बी इज इक्वल टू डी ई, this AB must be equal to D। अब केस फर्स्ट ये, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, AB जो है ये किसके बराबर है, DE, क्योंकि ये हमने लेट किया। इसके बाद जो एंगल बी है ये एंगल ई के बराबर है, ये हमें गिवन है। एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, दिस इज गिवन टू अस। और उसके बाद हमें गिवन है बी सी जो है साइड, दिस इज इक्वल टू ई एफ, ये भी हमें क्या है गिवन।
ठीक है, हमने क्या किया, दो ट्रायंगल्स लिए, जो हमने केस फर्स्ट लिया ए बी इज इक्वल टू डी, पहले हमने वो लिया, उसके बाद हमें गिवन में था एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, उसके बाद हमने वो लिया, इसके बाद हमें गिवन है बी सी इज इक्वल टू ई एफ, इसके बाद हमने ये लिया। ठीक है, तो आया देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय साइड एंगल साइड रो, जो हमने एग्जाम पढ़ा उससे। ठीक है, ये हुआ हमारा केस फर्स्ट प्रूव, हमने प्रूव कर दिया दैट दिस ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू डी ई एफ। नाउ केस सेकेंड में हम क्या करेंगे, इफ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है ए बी इज नॉट इक्वल, if possible AB is not equal to DE, then दो कंडीशंस पैदा होती है, या तो ये AB DE से बड़ा होगा या ये AB DE से छोटा होगा। देखो फिगर, दिस इज ट्रायंगल ABC, इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है, दिस इज एज इट इज। अब है DEF, दिस इज DEF। ठीक है, अब हमने लेट किया, हमें गिवन है बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, ये हमें वही से गिवन है बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये हमने केस फर्स्ट में देखा। अब अगर हमने इसमें क्या लेट किया, इफ पॉसिबल दिस ए बी इज नॉट इक्वल टू डी, दैट मीन्स दो केसेस अराइज होते हैं, अगर ये ए बी, या तो ये ए बी डी से बड़ा हो सकता है या ए बी डी से छोटा हो सकता है। पहले हम लेट करेंगे दिस ए बी इज ग्रेटर देन डी ई, दैट मीन्स फिर ये इससे छोटा होगा, वी टेक हियर डी डैश, हमने यहाँ पे कौन सा पॉइंट लिया, डी डैश। अब हम क्या करेंगे, इस डी डैश को इस एफ के साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक नया ट्रायंगल बना डी डैश ई एफ, अब हम यही लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी डैश ई एफ, ए बी इज इक्वल टू डी डैश ई, angle B is equal to angle E given, and BC side is equal to EF, this is also given. ठीक है, therefore triangle ABC is congruent to triangle D dash EF by side angle side rule. ठीक है, अब हमें पता है जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तब जो उनके बाकी पार्ट्स होते हैं, साइड्स और एंगल्स, वो इक्वल होते हैं बाय CP/CT, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। दैट मीन्स अब जो यहाँ पे बचा ACB, देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल D dash FE is equal to D dash FE by CP/CT, corresponding parts of a congruent triangle। लेकिन अगर आप देखोगे, बट एंगल ACB is equal to एंगल DFE, अगर आप देखोगे हमें ACB किसके बराबर दिया गया है, DFE, ये हमें गिवन है। ठीक है, अगर D डैश FE किसके बराबर है, ACB के बराबर, DFE किसके बराबर है, ACB के बराबर, दैट मीन्स बाय इक्वेटिंग दीज टू वी गेट D डैश FE इज इक्वल टू एंगल DFE। आप देखो हमें क्या निकला, DFE, दैट मीन्स ये पूरा एंगल D डैश FE के बराबर है, इस हाफ एंगल के बराबर है। हो सकता है पूरा एंगल कभी हाफ के बराबर नहीं हो सकता, बट दिस इज ओनली पॉसिबल इफ डी डैश कोइंसाइड्स विद डी। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ डी डैश कोइंसाइड्स विद डी और AB is equal to DE।
या तो ये साइड, या तो ये तभी पॉसिबल है ये डी डैश इसके साथ कोइंसाइड करे, तो हमने क्या लिया था ए बी डी ई से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या है ए बी किसके बराबर है, डी ई के बराबर। तो दैट मीन्स सो triangle ABC is congruent to triangle DEF by side angle side axiom। ठीक है, तो निकला हमें कि ABC जो है दिस इज congruent to DEF by side angle side axiom। अब थर्ड केस है AB is less than D, दिस इज ऑल्सो सेम हेयर। हम अब इसको एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ तक, वहां पे भी D डैश लेंगे, तो अब देखोगे वहां पे जो ACB एंगल है ये थोड़ा इससे बड़ा, तो अब ये इससे बड़ा आएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब ये D डैश इस D के साथ कोइंसाइड करेगा। दैट मीन्स ये तभी पॉसिबल है जब AB किसके बराबर होगा, DE के बराबर, और AC इज इक्वल टू DF, तभी ये पॉसिबल है। दैट मीन्स उसका प्रूफ भी सेम एज दिस है। दिस इज अबाउट द थ्योरम 6.1।